आगे बढ़ते हैं। शनि की हम मैं आपको एक शनि का एक और, चलो हम ये कंसेप्ट ही कर रहे हैं तो बड़ा और एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सैटर्न को ही लेके। ठीक है, इस पर मैं ना अभी बहुत जल्दी एक ऐसे ही मैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब उसके ऊपर मैं, हो सकता है कहीं बीच में आपको कभी ऐसा कोई मैसेज आए कि ये ऐसी स्पिरिचुअल टॉक्स के ऊपर ऐसा कुछ करने वाला हूँ शुरू, विच विल ऑब्वियसली, जिसको भी सुनने में इंटरेस्ट है, जिसको भी समझने में इंटरेस्ट है चीज़ों के बारे में, तो वो अटेंड करे। कोई उसके, मतलब इट इज़ नॉट अ कोर्स या इट इज़ नॉट समथिंग, इट इज़ जस्ट माई एक्सपीरियंसेस ऑन फ्यू थिंग्स। तो उसको मैं प्रॉब्ली जल्दी शुरू करूंगा। तो बहुत 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 अच्छी चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि लोग उसको उस तरीके से समझें। चलिए, खैर, अब हम आते हैं शनि के ऊपर। तो सैटर्न के लिए हम कह सकते हैं शनि की कुंडली बना सकते हैं आप, ऐसा शनि सैटर्न कुंडली कह सकते हैं आप उसको। ये प्रोफेशन है हमारा, सैटर्न इज प्रोफेशन। ठीक है, इसके तीन हमारे, इसको आप तीन हिस्से में ऐसा कर सकते हैं। थर्ड एस्पेक्ट, सेवेंथ एस्पेक्ट, टेंथ एस्पेक्ट। ठीक है, थर्ड, सेवेंथ, तीन एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शनि के तीनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड एस्पेक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, दिस इज द मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट। ये बताता है हमारा इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोफेशन। आप कौन सा काम इनिशियली करोगे, मतलब आज की डेट में देखो, टाइम प्लेस कंडीशन बहुत जरूरी है समझने में। हम आज की डेट में क्या प्रोफेशन करेंगे ये अगर हमने समझना है इनिशियल स्टेजेस में, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा 18 में तो आजकल कौन ही बच्चा पढ़ाई कर प्रोफेशन में जाता है, बट 25 साल समझ लो, 30 साल समझ लो, मतलब ये आप समझ लो जब भी आप 30 साल तक की एज जो है, आपका प्रोफेशन की शुरुआत कैसी रही। अगर शनि का एस्पेक्ट राहु पे आया तो हो सकता है फॉरेन चले जाओ इमीडिएटली। ठीक है, बाहर जा सकते हो, या डिस्टर्ब रहेगा थोड़ा सा। केतु पे आया तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है भाई, नौकरी नहीं मिल रही। मंगल पे आया तो नौकरी नहीं मिल रही, क्या करें, बड़ा प्रोफेशन, लोअर पेड, जितना मैंने डिग्री इतनी हासिल कर ली, इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लिए, लेकिन शनि का तीसरा एस्पेक्ट केतु मार्क्स पे है, तो मेरे को जॉब जो है उतनी उस लेवल की नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। ये हमारा केतु मार्क्स पे आएगा। राहु केतु मंगल, ये यही तीन है। जो शनि का तीसरा एस्पेक्ट अगर इन पे आ रहा है, तो इनिशियल डिफिकल्टीज इन जॉब, यही सन पे आ गया, वीनस पे आ गया, मरकरी पे आ गया, आप देखोगे कि भाई इसको तो नौकरी बड़ी अच्छी मिल गई, बड़ी जल्दी मिल गई, जरा सा काम किया नौकरी मिल गई। ये यहाँ पर इनिशियल स्टेज। थर्ड एस्पेक्ट आप लोग चेक करो अपना अपना, कि थर्ड एस्पेक्ट आपका शनि का किस प्लैनेट पे आ रहा है। अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका लॉर्ड भी ले सकते हो, उस घर का लॉर्ड भी ले सकते हो। D1 कौन में है? सर चेक करना है। हाँ, D1 में चेक करना, और किसी पे करोगे, हाँ, D10 थोड़ी। जुपिटर भी यहाँ पे ले सकते हैं ना, सन वीनस मरकरी एंड जुपिटर। मतलब, हाँ, इस जुपिटर, जुपिटर हाँ, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। बड़ी जल्दी नौकरी मिल जाएगी, बड़ी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। भाई नौकरी मिले, आप बिजनेस पे बैठ गए, गल्ले पे बैठ गए। कई लोग होते हैं ना जो भाई बिजनेसमैन अगर है, अगर फादर बिजनेस है, तो वो बंदा 10वीं क्लास से ही गल्ले पे बैठ रहा है। 10वीं क्लास से उसने अपना काम शुरू कर दिया, 11वीं में कर दिया। कुछ लोग होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी खाली बैठे, कि हम तो सरकारी नौकरी मिलेगी तब करें। क्या है वो, ये है राहु केतु मंगल। तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोफेशन में अगर डिफिकल्टी आ रही है, तो शनि का कहीं ना कहीं थर्ड एस्पेक्ट जो है वो राहु केतु मंगल के साथ कहीं ना कहीं, या किसी डेबिलिटेटेड प्लैनेट, मतलब मान लो कोई ये भी है और ये डेबिलिटेशन में है, तो भी उतना अच्छा नहीं असर आपको मिलेगा, उतनी अच्छा स्टार्ट नहीं मिलेगा करियर में, या थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोफेशन के अंदर। नौकरी लग गई, चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, अच्छा टाइम था, तो अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने पास किया, अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन फिर नौकरी में स्ट्रगल आ गया, नौकरी में ग्रोथ नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। तो ये इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोफेशन है। इट इज नॉट जस्ट कि आपको जॉब नहीं मिल रही या काम शुरू नहीं हो रहा, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ वुड बी माई इनिशियल ईयर्स इन प्रोफेशन। मेरे इनिशियल ईयर प्रोफेशन के अंदर शुरुआती प्रोफेशन मेरा कैसा रहने वाला है, उसके लिए थर्ड एस्पेक्ट। सेवेंथ एस्पेक्ट जो है ये मिडिल एज है, मिडिल एज।
आज को इसको आप लगा लो 30 से 40, इसको आप लगा लो 18 से 30 तक। 30 इसलिए ले लिया, इसको आप 25 भी ले सकते हो। 30 इसलिए ले लिया मैंने क्योंकि आजकल लोगों के करियर ही लेट स्टार्ट होते हैं। तो अगर करियर लेट स्टार्ट हो रहे हैं तो ये हम इसको 18 से 30 ले सकते हैं। इसको आप 30 से 40, ये मिडिल एजेस ऑफ करियर है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। यहीं पे आपके बहुत सारे एस्पिरेशंस बनते हैं। यहीं पे आदमी सपने लेता है कि मैं सीईओ बनूंगा कंपनी का, मैं $1 बिलियन कंपनी खड़ी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये बहुत बड़ा एस्पिरेशन है। अगर यहाँ पर वीनस, मरकरी, जुपिटर, ठीक है, ये सब आ रहे हैं। अच्छा, मून को भी आप ऐड कर सकते हो। मून अगर यहाँ पर आ रहा है तो जहां पर भी मून आएगा तो मतलब आप जगह छोड़ दोगे उस जगह पर जहां आप रहते हो, वहां से दूर जाके काम करोगे, ट्रैवल हो जाएगा, चेंजेस आएंगे बहुत सारे। यहाँ पर भी मून आएगा, जहां पर भी मून आएगा, मून का मतलब चेंज आ गया, मून का मतलब ट्रैवल आ गया। तो ये दो चीजें हो सकती हैं। तो वीनस, मरकरी, जुपिटर, सन यहाँ पर, ये इस पर आ रहा है मिडिल, तो आप एकदम से राइज करोगे। अब बड़ा अच्छा प्रोफेशनल पीरियड जाएगा ये वाला। शनि का 7th एस्पेक्ट अगर मिलता है, यहीं पे राहु केतु मार्स आया तो आपका उतना अच्छा नहीं रहने वाला। टाइम प्लेस कंडीशन अगेन, आज की कंडीशन में हम बात करें, 40 के बाद लोगों को, अनलेस वो सरकारी नौकरी में है या किसी ऐसी उसमें है, नौकरी बचाना ही मुश्किल है। इफ यू आर अबाउट 40 इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप आईटी सेक्टर में, तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। आने वाले 5 साल में और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इफ यू आर अबाउट 40, तो बेटर है कि आपको तब तक 40 तक ही आपका एक वो रह गया कि आप किसी नौकरी टाइप की कोई चीज कर सकते हो। मतलब ग्रोथ तो है ही नहीं। बहुत रेयर लोग, बहुत कम लोग, स्पेशली आफ्टर 45 तो और भी कम लोग। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे 50 के बाद तो और भी कम। तो ये आपका जो ग्रोथ या अच्छा जो टाइम है वो नहीं रहेगा। हालांकि अगर मान लीजिए 10th एस्पेक्ट आपका पड़ रहा है यहाँ पे, इधर भी अच्छे प्लेनेट है, सन, वीनस, मरकरी, जुपिटर सब बैठे एक साथ हैं, इन्हीं के ऊपर पड़ रहा है। अरे आप राइज करोगे, आप अपना सक्सेस जो है, मतलब हम हमेशा एक बात करते हैं, हमारा गोल्डन पीरियड कब आएगा। हर किसी के जीवन में एक पीरियड ऐसा आता है जिसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं। ये हम बोलते हैं यहाँ पर आदमी की सभी इच्छाएं पूरी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है उसको, इस फीलिंग वेरी गुड। शनि का एस्पेक्ट 3rd, 7th, 10th, ये चेक करिए। जिस भी जब भी अच्छे प्लैनेट्स के ऊपर आ रहा है, समझ लीजिए कि वो पीरियड आपका अच्छा है। नहीं तो अगर खराब उस पर आ रहा है, मंगल, और मिक्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ अच्छे प्लैनेट बैठे हो भाई यहाँ पे। मान लीजिए वीनस और राहु बैठे, या वीनस और केतु बैठा है, तो क्या करेगी, मिक्स आएगा रिजल्ट। अच्छा भी होगा और गड़बड़ भी होगा, दोनों चीजें होंगी। तो यहाँ पर हमेशा आपको मिक्स भी रिजल्ट मिलेंगे और इंडिविजुअल प्लैनेट्स के अपने अपने रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। एम्प्टी ये हाउस होगा तो उसका लॉर्ड देखेगा कि कहाँ पे उसका लॉर्ड बैठा चेक कर है। लीजिए, उसका लॉर्ड चेक कर लीजिए, बिल्कुल कहाँ फ्रेंडली बैठा है। राशि में बैठा है। नंबर वो 3, कहाँ। 7 और 10 में एक भी प्लेनेट नहीं है सैटर्न से। और हाँ लॉर्ड देखे तो 3 में 5 राशि है, मतलब सन। हाँ और ठीक है। 7, 10 में 9, 12 राशि है, मतलब जुपिटर। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा उसका प्रोफेशन, नौकरी हमेशा बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। सही अच्छा, रहे। प्लेनेट तो एक भी नहीं है, पर मतलब वो राशि का लॉर्ड देख के। राशि का लॉर्ड, अब आपको ये भी चेक कर सकते हो राशि का लॉर्ड कैसा बैठा है, डेबिलिटेटेड बैठा है, एग्जॉल्टेड बैठा है, कि वो उस राशि का लॉर्ड जो भी प्लैनेट बैठा है वो किस स्टेट में बैठा है, उस चीज को भी चेक करिए। तो मतलब एग्जॉल्टेड वो, है और भी अच्छा होगा, डेबिलिटेशन में थोड़ी और दिक्कत आएगी, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पर मान लीजिए उसमें तो मंगल बैठा कोई है, मंगल प्लेनेट नहीं डेबिलिटेशन। है ना सर। हाँ, प्लेनेट नहीं है ना। अरे तो प्लैनेट कैसे नहीं है, प्लैनेट ना सही हो, प्लैनेट का लॉर्ड, राशि का लॉर्ड तो है, वो कैसे बैठा है। हाँ, तो वो 5th राशि में सन बैठा है ना, मतलब 5th का लॉर्ड सन है। सन कौन सी राशि में मैडम। 5th में। तो सन तो बैठा, अभी कह रहे हो 5th राशि खाली है, हाँ ना, तो खाली है ना। कैसे। शनि यहाँ बैठा है, उससे तीसरे घर में कौन सी राशि आ रही है। राशि है 5th राशि, उसमें प्लेनेट एक भी नहीं है। तो फिर आप कह रहे हो सन बैठा हुआ उसमें। बैठा हुआ नहीं, मैंने बोला 5th का लॉर्ड सन है। मुझे भी मालूम है सन है, सन कौन सी राशि में बैठा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। राशि वही ना, अरे 5th राशि है ना उधर। अरे नहीं, अरे सन सन कौन सी बैठा कहाँ राशि में है, बैठा प्लेस्ड है? कहाँ है। सन कहाँ पर प्लेस्ड है, किधर बैठा है। सन कहाँ पर प्लेस्ड है? ओके, हाँ, सन 8th राशि में है। 8th राशि में ना, मंगल की राशि में। हाँ। तो वो अच्छा है, मित्र राशि में अपनी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसे देखना है। ओके। तो और और कैसे अब देखेंगे। जैसे जुपिटर हम बोल रहे हैं 9 और 12, मतलब 7th और 10th में जुपिटर है, तो हम जुपिटर कहाँ बैठा है? तो हाँ, जुपिटर 4th में बैठा है, मतलब कैंसर। exalted बैठा है।
और हाँ भी अच्छा है, एग्जॉल्टेड बैठा हुआ, बहुत बढ़िया है। आपका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन में कुछ होगा नहीं, आप बिल्कुल चैन से बैठ जाओ, मैं कल से ऑफिस नहीं जा रही, काम ही नहीं करूंगी, जो ऑफिस में मिलेगा उसको डांट दूंगी, बॉस को थप्पड़ मार दूंगी, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ ठीक हाँ है, मतलब इसका मतलब ये नहीं, हाँ इसका मतलब एक मोटा मोटी इंडिकेशन है भाई, हाँ मेरा जॉब अगर मैं काम करूंगी तो मुझे रिजल्ट मिलता रहेगा, मेरा काम चलता रहेगा, हाँ। सिंपल। बस आपको सर नौकरी एक आराम से मिल, क्वेश्चन जब कब काम सॉरी शुरू किया था आपने? सर एक सर क्वेश्चन ये था कि मेरे अगर बेटे कोई की में। अच्छा, बेटे का देख रहे हो, बेटे का आप देखते रहो, ठीक है हाँ। अपना देखो, बेटे का ही नहीं देखना, अपना, क्योंकि आप बेटे की तो लाइफ अभी होनी है, अपनी तो हो चुकी, तभी आप मैच कर पाओगे। जिसकी होनी है तो उसकी तो आएगी, उसकी तो अलग तरीके से देखेंगे, अपनी मतलब अपना चेक करो कि हाँ कैसा हुआ मेरे साथ, कैसा रहा नहीं रहा, तब ये कंसेप्ट क्लियर हो। हाँ जी रवि जी बताइए। जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर कोई प्लैनेट 0 डिग्री का है तो उसको पिछले हाउस में कंसिडर करेंगे? नहीं, उस अभी तो जहां पर है वहीं करो, अगर वैसे उसको एक हाउस पहले भी हम देख सकते हैं, बट जैसा अभी आपको मिला अच्छा है उसके अंदर वैसे ही देखें, क्योंकि जब 0 डिग्री का प्लैनेट होता है तो कोई सॉफ्टवेयर उसको जिस हाउस में दिखा रहा है उससे एक घर पहले भी दिखाएगा। ठीक है, तो अच्छा वो कई अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग तरीके से दिखाते हैं, तो आप दोनों जी हाउसेज में चेक कर सकते हो, दोनों हाउसेज के रिजल्ट आप देख सकते हो, किससे ज्यादा मैच कर रहा है वो चेक कर लो ना। जी। और सर इसी तरह रेट्रोगेट प्लैनेट का भी यही रेट्रोग्रेड कंसिडर प्लैनेट करेंगे? वो तो एक घर दोनों पीछे का भी दोनों को दे ओके दो। परफेक्ट थैंक यू सर। तो ये कुछ मैच कर रहा है किसी का, ये थर्ड सेवन टेंथ में? मेरा शनि थर्ड एस्पेक्ट में कोई भी प्लैनेट नहीं है, और ठीक है, एट्थ एट्थ राशि है, तो वो मंगल की राशि है। हाँ तो तो इनिशियल मंगल, इनिशियल स्टेजेस ऑफ उसमें या तो मंगल वाला काम किया हुआ आपने, कोई स्किल बेस्ड काम किया हुआ है, या फिर शुरू प्रोफेशन शुरू करने में थोड़ी दिक्कतें आई। हाँ प्रोफेशन शुरू होने में दिक्कत आई थी, और स्किल बेस्ड भी था, जो काम था वो स्किल बेस्ड था, उसमें पैसा नहीं था, बट इट वाज हाँ, स्किल बेस्ड। अब दिक्कत आई तो ये, अब ये एक इंडिकेशन है, सी इट इज नॉट द रूल, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द रूल, ऐसे ही देखना है प्रोफेशन को, नहीं। प्रोफेशन देखने के लिए हम बहुत सारी चीजें अलग देखेंगे, जुपिटर से कौन सी राशि में बैठ गया शनि उसको भी समझेंगे, शनि कौन सी राशि में बैठा वो भी प्रोफेशन को बताएगा, शनि के साथ कौन से प्लैनेट बैठे हैं वो भी प्रोफेशन को बताएंगे। बट दिस इज अ जेनेरिक, वेरी जेनेरिक, कुंडली देखकर आप समझ सकते हैं कि अच्छा चलो ओवरऑल माहौल कैसा रहने वाला है हमारे प्रोफेशन रिलेटेड, सरकमस्टेंसेस कैसे रहने वाले हैं हमारे प्रोफेशन को देखते हुए, ये उस चीज के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये बहुत 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 बेसिक है। लॉर्ड सर और फ्रेंडली राशि में बैठे या एनिमी साइन में बैठे वो तो हमें चेक नहीं करना है ना, हमें एक्सोल्टेड और डेबिलिटेड बैठा है अरे वो भी करना है, वो भी कर। और वो इसलिए करना है कि हमें जिस प्लैनेट पे, मान लीजिए मंगल पे बैठा है, मंगल मार्स है, ठीक है, यहाँ मार्स एग्जॉल्टेड है जिसपे थर्ड एस्पेक्ट आ रहा है, तो क्या होगा, मार्स तो दिक्कत तकलीफ देता है, लेकिन अगर आपका काम स्किल बेस्ड है, टेक्निकल है, तो आपका एकदम तरक्की करोगे, बड़ी जल्दी नौकरी मिल जाएगी, बड़ी जल्दी काम कर लोगे। यही मार्स डेबिलिटेटेड है तो आप स्किल लेके बैठे हुए लेकिन कोई काम ही नहीं दे रहा। और ठीक रेट्रो है, है तो रेट्रो में कोई दिक्कत नहीं, रेट्रो में कोई, रेट्रो ऐसा नहीं है, सी रेट्रो है तो रेट्रो का अपना अलग मतलब है, रेट्रो अपने आप में अलग कहानी है, रेट्रो को नहीं ले रहे। बट ये मंगल अगर खराब है तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी दे सकता है। ठीक है, तो मंगल है, राहु है, केतु है, राहु है, राहु है तो आपको इमीडिएटली पहला ऑफर मिला घर से दूर जाके काम करना है। अब केतु है तो केतु में नौकरी नहीं लग रही, क्या करें, काम ही नहीं शुरू हो पा रहा, काम करते हैं फुट बंद हो जाता है कुछ, तो इनिशियल स्टेजेस की डिफिकल्टी है वो। फिर इसके अंदर सिर्फ यही थोड़ी काम करेगा, यही मैंने बता दिया थर्ड एस्पेक्ट, वह हम ट्रांजिट भी देख रहे हैं, दशाएं भी देख रहे हैं, वो भी तो देख रहे हैं, क्या ट्रांजिट थे उस समय, क्या दशाएं थी, सारी चीजें खराब चल रही हैं, ये भी खराब है, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए सारी चीजें अच्छी है सिर्फ यही खराब है, तो इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बस, जरा सा। सी ज्योतिष सिर्फ एक है, किसी भी एक चीज को लेकर हम ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दें और हम समझे कि यही रूल है, यही सब फाइनल है, तो बिल्कुल गलत है। इतनी सारी चीजें हैं, हमें हर चीज समझनी है, और हर चीज को समझकर फिर ही हमें कोई किसी निष्कर्ष पे निकलना है, किसी कुछ चीज डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ ये देखा आपने बोल दिया कि अरे ये तो खराब, बट दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन कि कैसा रहने वाला है।
ये एक तरीके का हम ये कह सकते हैं, ये शनि ने एक हमारे प्रोफेशनल पाथ बताया है, प्रोफेशन का पाथ बताया है, रास्ता बताया कैसा प्रोफेशन रहने वाला है। हमारे पाथ में फूल पड़े हुए हैं सारे, हमारे पाथ में कंकड़ पत्थर कांटे सब है। वो वाला हमारी जर्नी, प्रोफेशनल जर्नी का एक पाथ है ये जो हम बात कर रहे हैं। पूरी लाइफ टाइम में हमारा प्रोफेशन एक मोटा मोटा इंडिकेशन कैसा सा रहने वाला है।